हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल जो कि चल रहा है आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ में। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ के रिगार्डिंग ये आपका जो है वो होने वाला है फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे देखते हैं न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। एक कैपिटल है एक्स लिमिटेड की, वो इस तरीके से दे रखी है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी कैपिटल इस तरीके से दे रखी है 3000 में 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 3000 इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें 100 ईच के उसके इक्विटी शेयर्स हैं और 85 पर शेयर्स पेड अप, यानी कि उसमें क्या है आपका 85 शेयर्स पेड अप हैं। और इसमें अनपेड कितने कॉल्स की होंगी 15 शेयर, मतलब 15 ईच @15 ईच, ठीक है। इस तरीके से होंगी इसकी, तो ठीक है। फिर सेकंड है आपका 1000 इक्विटी शेयर्स हैं ₹100 ईच, जिसमें उन्होंने पेड किया 80 पर शेयर्स पेड अप। उन्होंने कितना पेमेंट किया है उसमें जस्ट 80 शेयर्स का पेड अप किया है, ठीक। तो बाकी की अनपेड कॉल्स कितने की आएंगी 20 रुपये की। जैसे यहाँ पर 15 की है, यहाँ पर आएंगी आपकी 20 रुपये की, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट एक सी है। सी पॉइंट में क्या है 1000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये ईच फुली पेड। ये क्या है आपके 100 ईच फुली पेड। ये कहाँ पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे आपके पेमेंट साइड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, क्योंकि 100 रुपये का आपका ये शेयर्स हुआ, ठीक है। मतलब 1000 आपके ये हुए प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, तो कितने के होंगे आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे आपके 1,00,000 रुपये के पहुँचेंगे पेमेंट साइड, ठीक है। अब बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं जिसकी अमाउंट है वेरियस क्रेडिटर की 76,500, जिसमें क्या इंक्लूड है आपके लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 2500 रुपये। लीगल चार्जेस के बारे में बोला नहीं है, जस्ट लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन है, तो 76,500 में से डिडक्ट करेंगे 2500, ठीक है। तो वो अमाउंट आ जाएगी आपकी क्रेडिटर्स की, और 2500 की वैल्यू जो दे रखी है वो लिख देंगे हम क्रेडिटर्स में, ठीक है। 2500 लिख देंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन में, क्योंकि ये जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है 2500 ये इसमें ऐड है, ठीक है। और लिक्विडेटर मेड अ कॉल ऑफ द रिमेनिंग ₹20 पर शेयर ऑन द बी इक्विटी शेयर्स विच वॉज पेड इन फुल, ठीक है। अब इसमें एसेट्स रियलाइज़ दे रखे हैं आपके 1,91,000, जो स्टार्टिंग में ही हम जो एसेट्स रियलाइज़ करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट एसेट्स, तो उसमें डायरेक्ट पूरा अमाउंट दे रखा है 1,91,000 का, जो आपके आएगा रिसीप्ट साइड में। मतलब हमें जो रियलाइज़ किया लिक्विडेटर ने वो 1,91,000 के शेयर्स उसको रियलाइज़ हुए, ठीक है। अ कॉल ऑफ रुपीज़, एक कॉल है जो रुपये की है आपकी 15 रुपये की, ठीक है। वो आपकी पार्टली पेड है। जो 15 रुपये की कॉल है वो पार्टली पेड है, यानी कि वो आएंगी आपकी जो थे 3000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। बी ए वाला जो पोर्शन था आपके 3000 इक्विटी शेयर्स जो थे इस वाले में, वो क्या है आपकी पार्टली पेड है, ठीक। फिर ये पेड हो रही हैं पार्टली पेड, और पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स वाज मेड, दिस वाज पेड इन फुल विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स। तो यानी कि जो 100 शेयर्स वाले हैं उसके अलावा सब ने पेमेंट कर दिया, ठीक। जो आपका जो दे रखा है 3000 शेयर्स में एक पर्सन है जिस पे 100 शेयर्स हैं, उसके अलावा सब ने पेमेंट किया, यानी कि ये क्या हुआ 100 कॉल्स अनपेड हो गई, ठीक। और इस सिचुएशन में हमें बनाना है प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट न्यूमेरिकल। अब इसके चलते हैं चलिए सॉल्यूशन पे, ठीक। और ये था आपका लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो मैंने आपको कल बनवाया था इसका स्पेसिमेन, ठीक। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसीप्ट साइड, अमाउंट साइड, पेमेंट साइड, अमाउंट, ठीक। तो सबसे पहले रिसीप्ट साइड में आपके आएंगे इसमें जो हैं एसेट्स रियलाइज्ड। तो एसेट्स रियलाइज्ड कितने दे रखे हैं आपको इसमें, इसमें दे रखे हैं आपको 1,91,000 के एसेट्स रियलाइज, ये देखिए, ठीक। फिर आएगा स्टूडेंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स, अमाउंट
रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स। सबसे पहले लेंगे हम जो है हमारा बी पर्सन जिसके 1000 शेयर्स हैं, जिसने 100 रुपीज़ ईच हैं और 80 पर शेयर पेड अप है। अब अनपेड उसमें कितनी है उसकी 20 रुपये पर पर्सन उसने अनपेड किया है। तो 1000 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना बनेगा आपका 20,000। ठीक है, तो ये है आपकी इसमें इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1000 बी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ₹80 पर शेयर पेड अप। ठीक है, तो 20 अमाउंट रिसीव करनी है हमें कॉल से, वो कितनी है ऑन 1000 बी इक्विटी शेयर्स ₹20 ईच। तो कितने आ गए आपके 20,000 रुपये। ठीक है, अब एक दे रखा है 3,000 रुपये का इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जिसका आपका है ₹15 ईच का है। जिसने पेमेंट नहीं किया है उस सिचुएशन में 15 ईच पे कितने हैं आपके 3,000 इक्विटी शेयर्स हैं, जिसमें 100 ईच तो उसका वो है और 85 पर शेयर्स वाले का पेड अप है। तो यानी कि कितना हुआ आपका 15 का। ठीक है, 15 वाला जो पेड अप नहीं है उससे पैसा आना है। तो 3,000 का 15 तियाँ 45,000 यहाँ आया। ठीक है, अब इसमें कुछ है अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स कितनी है जो न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था, तो कितना बोल रहा था जो 100 वाला पर्सन है उसने उसके अलावा सबका पेमेंट कर दिया। ठीक है, जैसे कि ये है जो कॉल थी 15 पर शेयर्स की, वो पार्टली पेड थी। इक्विटी शेयर्स जिस पे मेड हुए दिस वॉज पेड इन फुल विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स, यानी कि जो 100 शेयर्स वाला था उसने पेमेंट नहीं करेगा वो। तो यानी कि वो क्या हुई आपकी अनपेड कॉल्स हुई, तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से माइनस अनपेड कॉल्स। तो कितने आए आपके 1,500 रुपये, यानी कि 100 वाला 15x के हिसाब से पैसा नहीं देगा। तो कितने के आए आपके, ये इसमें से डिडक्ट करके बने आपके 43,500। ठीक, अब इनका हम टोटल कर देते हैं स्टूडेंट। 1,91,000, 20,000, 43,500। इधर का टोटल आएगा आपका 2,54,500। अब आ जाते हैं पेमेंट के साइड। पेमेंट के साइड क्या आएगा आपका लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है आपको वेरियस क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹76,500, जिसमें इंक्लूड है आपके लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना दे रखा है 2,500 रुपये। फिर क्रेडिटर्स की कितनी अमाउंट आएगी आपकी 76,000, ये जो है 76,500 में से 2,500 माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट पहुँचेगा आपका 74,000, वो होंगे आपके क्रेडिटर्स। ठीक है, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना दे रखा है आपका 2,500 रुपये, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स थे आपके कितने के दे रखे थे, आपके क्रेडिटर्स की अमाउंट को उन्होंने शो किया था 76,000 रुपये, 76,500 के आपके क्रेडिटर्स के, उसमें से हमने डिडक्ट किए 2,500 रुपये जो कि इसके इंक्लूड थे इसमें। तो कितना अमाउंट आया आपका 74,000। ठीक है, अब उसके बाद रिटर्न करना है हमें कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ को। तो रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज़, तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ में कितना दे रखा है 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके 100 ईच फुली पेड। तो यानी कि 1,000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितने आएंगे 1,00,000। ठीक, तो सबसे पहले पेमेंट किसका होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराने से पहले थ्योरी में भी समझाया था, वो फॉर्मेट करा रही थी तब भी इसका क्लैरिफिकेशन कर दिया था। ठीक है, तो 1,000 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आया 1,00,000 के हो गए आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, वो सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ये हुए। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद अमाउंट किसको जाती है, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अमाउंट होगी आपकी
एक बैलेंसिंग अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगी सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स में, ठीक है, प्रोराटा ब्याह पर जैसा भी होगा। तो इधर का टोटल कर लेते हैं 2,54,500 और इधर का टोटल कितना हुआ आपका। तो स्टूडेंट यहाँ का टोटल था आपका 2,54,500 और यहाँ का जब हम टोटल करेंगे इन तीनों का तो बनेगा आपका 1,76,500, ठीक है। तो 2,54,500 में से 2,54,500 में से आप डिडक्ट करोगे 1,76,500 को, तो आपको मिलेगा 78,000, यानी कि 78,000 हुआ आपका रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ये होंगे 78,000 का, ठीक है। तो कितना रुपीस पर शेयर और कितने शेयर्स पे, ठीक है। तो आपके 3,000 शेयर्स थे, शेयर्स कितने थे आपके 3,000 शेयर्स थे और जिसमें एक पर्सन था 100 शेयर्स वाला जिसने पैसे का पेमेंट नहीं किया, तो कितने हो गए आपके 2,900 शेयर्स। 2,900 शेयर्स आपके हुए जिसमें हमने प्लस करेंगे 1,000 जो शेयर्स थे आपके प्रेफरेंस वाले, तो कितने बन गए 3,900 शेयर्स। तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ये 3,900 शेयर्स पर है और जो आपका टोटल हुआ 78,000, ठीक है। ये जो 78,000 अपॉन 3,900, तो ये कितना निकल के आया आपका EPS अर्निंग पर शेयर आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स पर। तो ₹20 पर शेयर ऑन 3,900 शेयर्स, ठीक है। इनका कर देंगे दोनों साइड का टोटल। ये था स्टूडेंट आपके लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो होप सो आपको ये समझ आया, ठीक है। तो एक बार ही हम इसको गो थ्रू करते हैं। का न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा इसका न्यूमेरिकल। ये रहा स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन।